जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं भारत एवं कर्क रेखा के बारे में। तो आइए थोड़ा सा उसका परिभाषा जानते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23 डिग्री 30 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो आइए इसके ऊपर हम लोग एमसीक्यू करने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और मेघालय। तो देखिए कर्क रेखा किससे होकर गुजरती है, आइए जानते हैं। इसमें देखिए ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है, क्योंकि देखिए गुजरात नहीं है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो देखिए पहले झारखंड था उस समय। देखिए झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी में कोई भी ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसमें क्या तथ्य दिया हुआ है। देखिए व्याख्या में दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में कोई भी विकल्प सही उत्तर नहीं होगा। यदि संयुक्त बिहार अर्थात झारखंड को बिहार में शामिल मान लिया जाए 15 नवंबर 2000 के पूर्व की स्थिति के अनुसार, तब विकल्प सही उत्तर होगा, लेकिन अब नहीं होगा, तो इसीलिए उस क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। इसमें उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो देखिए कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है, तो देखिए झारखंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें झारखंड का भी नाम दिया हुआ है इसीलिए। लेकिन देखिए 1990 का ये वाला यूपी पीएससी में आया हुआ था, इसीलिए इसको झारखंड, यूपी, बिहार, झारखंड को लिया गया है। देखिए कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन अब अगर बिहार आएगा और झारखंड नहीं रहेगा तो उसको वो वाला गलत हो जाएगा, लेकिन झारखंड रहेगा तो उसको टिक करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो देखिए गुजरात से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर भी गुजरती है, झारखंड से होकर भी गुजरती है। तो 1, 2, 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है, जो कि कुल 8 राज्य से टच होकर होती है, जो कि बीचों बीच होता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश से, त्रिपुरा से, मिजोरम से या फिर इन सभी से। तो देखिए मध्य प्रदेश से भी गुजरती है और फिर त्रिपुरा से भी गुजरती है और फिर मिजोरम से भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका व्याख्या देखे थे सबसे पहले वाले में। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो अभी हम पढ़े थे, देखिए 8 भारतीय राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि उत्तराखंड पीएससी प्री 2010 में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। आइए जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा, भारत एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। जम्मू एवं कश्मीर से, हिमाचल प्रदेश से, बिहार से या झारखंड से। तो देखिए जम्मू कश्मीर से नहीं गुजरती है और ना हिमाचल प्रदेश से और ना ही बिहार से, झारखंड राज्य से होकर गुजरती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, मणिपुर, मिजोरम। तो देखिए त्रिपुरा से होकर भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी और मिजोरम से भी, लेकिन मणिपुर से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्क रेखा इससे होकर मणिपुर से होकर नहीं गुजरती है। तो दोस्तों वीडियो में अगर नए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, निम्नांकित नगरों में कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर, उज्जैन। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी पीएससी प्री 1999 में, यूपी लोअर सब इंस्पेक्टर प्री 2002 में और यूपी पीएससी जीआईसी 2010 में भी पूछा जा चुका है। तो आइए देखते हैं
क्या है, कौन सा क्या पूछा है, निम्नांकित नगरों में कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गांधीनगर। नगरों में देखिए, नगरों में कौन सा है, तो नगरों में गांधीनगर कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं व्याख्या में क्या दिया हुआ है। देखिए विकल्प में क्या दिया है, विकल्प में दिए गए भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति निम्नानुसार है। अगरतला कहाँ पे है, 23 डिग्री 50 सेल्सियस पर उत्तर दिशा में है, जो कि -20 डिग्री में है। देखिए गांधीनगर है 23 डिग्री 19 सेल्सियस उत्तर दिशा में है, और फिर प्लस देखिए इसमें +11 हो जाएगा, और जबलपुर में 23 डिग्री 11 सेल्सियस उत्तर दिशा में है और +19 हो जाएगा। उज्जैन में देखिए 23 डिग्री 9 सेल्सियस उत्तर दिशा में है, और प्लस यहाँ 21 हो जाएगा 21। तो देखिए दूरी के अनुसार उपयुक्त में से कर्क रेखा से सबसे कम अक्षांशीय अंतर गांधीनगर का है, अतः गांधीनगर कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, निम्न नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर या फिर नागपुर? देखिए नगरों में कौन सा कर्क रेखा के निकट है, तो कोलकाता निकट में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो लगभग बराबर भागों में विभाजित करता है, 23 डिग्री 23 सेल्सियस दक्षिण दिशा में या फिर 33 डिग्री 23 सेल्सियस उत्तर दिशा में, या फिर देखते हैं और कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है, तो 0 डिग्री, या फिर ऑप्शन नंबर डी में है 23 डिग्री 23 सेल्सियस उत्तर दिशा में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए 23 डिग्री 23 सेल्सियस उत्तरी अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, अतः इसे कर्क रेखा भी कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटती है, तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में बांटती है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है, भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन नंबर 4 में क्या है, भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 4 भी सही हो जाएगा, 1 और 4 सही हो जाएगा, बाद बाकी 2 और 3 गलत हो जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए, तो 2 और 4। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए कर्क रेखा है ना, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अर्थात 23 डिग्री 23 से उत्तरी अक्षांश रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है, अर्थात यह भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भारत के सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, अतः कथन 1 और 4 सत्य है। कर्क रेखा भारत के अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाओं को 2 हिस्सों में नहीं बांटती है। भारत का पूर्व पश्चिम में अधिकतम विस्तार कर्क रेखा के साथ साथ नहीं है, अतः 2 और 3 असत्य है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, झारखंड, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा? तो क्या पूछा है, मणिपुर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा हमारा, जून माह में निम्न स्थानों में कहां पर दिन की अवधि अधिकतम होगी, हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली में? तो जून माह में देखिए दिल्ली में, ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली में दिन की अवधि अधिकतम होगी, ज़्यादा होगी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं, व्याख्या के माध्यम से समझेंगे। सूर्य के उत्तरायण होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून एवं उसके निकटतम तिथि को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु कर्क रेखा पर होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि सर्वाधिक एवं रातें सबसे छोटी अवधि की होती है। कर्क रेखा से उत्तर दिनों की अवधि तेजी से बढ़ती है। दिल्ली की स्थिति
उपयुक्त विकल्पों में सबसे उत्तर में है, अतः यह दिन की अवधि अधिकतम होगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कर्क रेखा से सबसे निकट है? जबलपुर, अहमदाबाद या फिर उज्जैन या फिर ऑप्शन नंबर डी में वाराणसी। तो देखिए कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम में है, तो जबलपुर शहर कर्क रेखा के सबसे निकटतम स्थल पर है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। देखिए विकल्प में दिए गए शहरों की अक्षांश स्थिति इस प्रकार है। जबलपुर देखिए 23 डिग्री 11 उत्तर दिशा में है, और अहमदाबाद देखिए 23 डिग्री 2 सेल्सियस उत्तर दिशा में, और उज्जैन कितना है 23 डिग्री 9 सेल्सियस उत्तर दिशा में, और फिर वाराणसी हो जाएगा 25 डिग्री 18 उत्तर दिशा में होगा। तो इसीलिए देखिए इसमें क्या है, उपयुक्त शहरों की अक्षांशीय स्थिति के अनुसार कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट का शहर जबलपुर होगा, क्योंकि जबलपुर के अक्षांश एवं कर्क रेखा के मध्य अक्षांशीय अंतर सबसे कम है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो देखिए माही, चंबल नदी या फिर नर्मदा नदी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कि भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? तो देखिए माही नदी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए माही नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। यह मध्य प्रदेश से उद्गमित होकर राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए खंभात की खाड़ी में गिरती है, इसीलिए ये वाला 2 बार काटती है। आप मैप की सहायता से देख सकते हैं। अगला देखते हैं मानक और समय हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए थोड़ा सा मानक और समय के बारे में थोड़ा सा इसका चर्चा करते हैं। देखिए भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा अर्थात भारतीय मानक समय IST 82 डिग्री 23 से पूर्वी देशांतर से लिया जाता है। यह देशांतर रेखा मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। देखिए भारतीय मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच मध्य समय GMT क्या है, ग्रीनविच मीन टाइम में से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। तो इसके बारे में हम आपका MCQ कराने वाले हैं। आइए देखते हैं अगला। तो देखिए निम्नलिखित वाक्यों पर विचार करें, क्या दिया हुआ है देखते हैं। पहला है देखिए, मुख्य भूमि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 सेल्सियस है, बिल्कुल सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। 82 डिग्री 13 से 30 पूर्व भारत की मानक देशांतर रेखा है, बिल्कुल सही है। और चौथा में क्या दिया है, मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के मानक समय माना जाता है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए मानक देशांतर रेखा के समय को भारत के लिए मानक समय माना जाता है। तो देखिए 1 और 3 और 4 सही हो जाएगा, बाद बाकी नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए 1, 3, 4 सही हो जाएगा, बाद बाकी तीसरा वाला दूसरा वाला गलत हो जाएगा। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पहला में एक सत्य असत्य, देखिए नहीं, पहले क्या हो जाएगा, एक सत्य है, दूसरा असत्य है, बिल्कुल सही है, और तीसरा भी सत्य है और चौथा भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस याम्योत्तर पर है वह है, क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, 7 डिग्री 31 पूर्व दिशा में, या फिर बी में दिया है 172 डिग्री 30 पूर्व दिशा में, या फिर ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7 डिग्री 30 पूर्व दिशा में, या फिर ऑप्शन नंबर डी है 127 डिग्री 30 पश्चिम दिशा में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 172 डिग्री 30 पूर्व दिशा में होगा। आइए जानते हैं कैसे हो जाएगा। देखिए जब भारतीय मानक समय के याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, तो वह स्थान भारत से पूर्व में होगा, क्योंकि पूर्व में सुबह सबसे पहले होती है। 6 घंटे के अंतराल पर उनकी याम्योत्तर के बीच 15 सेल्सियस गुणे 6 = 19। तो देखिए 90 हो जाएगा, 15 सेल्सियस बराबर 1 घंटा होगा, 1 घंटा का अंतराल होगा। देखिए भारत का मानक समय 82 सही 1/2 याम्योत्तर है, अतः वह स्थान 90 + 82 सही 1/2 बराबर 172 क्या है 172
सही 1/2 पूर्व होगा। तो 172 सही 1/2 पूर्व में होगा। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। तो देखिए, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल पूछा है। तो देखिए, 2 घंटे का अंतराल होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए, गुजरात के पश्चिमी छोर का देशांतर 68 डिग्री 7 है पूर्व तथा अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर का देशांतर 97 डिग्री 25 सेल्सियस पूर्व है। अतः अतः क्या हो जाएगा, गुजरात के पश्चिम एवं अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी छोर के मध्य देशांतरीय अंतर 97 डिग्री 25 सेल्सियस माइनस क्या है 68 डिग्री 7 सेल्सियस बराबर 29 डिग्री 18 है। चूंकि एक देशांतर में 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए 29 डिग्री 18 गुणे 4 बराबर 117 मिनट 12 सेकेंड अर्थात 2 घंटे का अंतराल होगा। तो ये वाला स्पष्ट रूप से व्याख्या किया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। और ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया हुआ है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। या फिर ऑप्शन नंबर 3 में क्या है, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, औरंगाबाद का अक्षांश से क्या पूछा, इनमें से कौन सा कथन सही है, सही कथन को बताना है हमें। तो देखिए, जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर व भोपाल की देशांतर रेखा के बीच है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। देखते हैं, और दूसरा क्या है, औरंगाबाद का अक्षांश बड़ोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, बेंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखिए 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भारतीय मानक समय IST देशांतर के निकट है। रीवा या फिर सागर या फिर उज्जैन या फिर होशंगाबाद। तो देखिए, रीवा, इसमें ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। रीवा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। आइए जानते हैं कैसे होगा। मानक समय के निकटता के संबंध में विकल्प में दिए गए स्थलों की स्थिति लगभग इस प्रकार है। रीवा देखिए 81 डिग्री 2 सेल्सियस ईस्ट से 82 डिग्री 20 सेल्सियस ईस्ट में होगा। सागर हो जाएगा 78 डिग्री 4 सेल्सियस पूर्व से 78 डिग्री 20 सेल्सियस पूर्व की ओर होगा। उज्जैन देखिए क्या हो जाएगा, अच्छा देखिए 75 डिग्री हो जाएगा ईस्ट से, और फिर 76 डिग्री 30 सेल्सियस ईस्ट हो जाएगा। होशंगाबाद हो जाएगा वर्तमान नर्मदापुरम में 76 डिग्री 47 सेल्सियस ईस्ट से 78 डिग्री 44 सेल्सियस ईस्ट हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि रीवा भारतीय मानक समय के देशांतर के निकट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा हमारा। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं तो 92 सेल्सियस पूर्वी देशांतर पर शिलांग का स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, 10:38 होगा। पूर्वाह्न सुबह का 10:38 होगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। 92 सेल्सियस पूर्वी देशांतर पर स्थित शिलांग मेघालय की राजधानी है, जो कि शिलांग बोलते हैं, एवं भारत के मानक समय के बीच 92 सेल्सियस माइनस 82 सही 1/2 सेल्सियस बराबर हो जाएगा। देखिए इसको माइनस किया है तो देखिए क्या हो जाएगा, बराबर 92 माइनस 82 सही 1/2 को, तो इसमें हो जाएगा 9 सही 1/2 देशांतर का अंतर है। चूंकि एक देशांतर पर 4 मिनट का अंतर आता है, इसलिए इनके बीच 9 सही 1/2 सेल्सियस गुणे 4 बराबर 38 मिनट का अंतर होगा। चूंकि भारतीय मानक समय पर पूर्वाह्न 10 बजे है, इसलिए शिलांग में पूर्वाह्न के 10:38 का समय होगा। अतः विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा हमारा। यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 सेल्सियस पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 14 मिनट 30 सेकेंड क्या हो जाएगा। देखिए यदि भारतीय मानक समय यामोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा। तो देखिए 14:30 होगा।
जो कि 2:30 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा हमारा। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है। तो देखिए भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, या फिर महाराष्ट्र से, या फिर उत्तर प्रदेश से। तो भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए भारत मानक समय की यामोत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। यह महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है तथा तेलंगाना से भी यह रेखा नहीं गुजरती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री सेल्सियस किस नगर से होकर गुजरती है? नागपुर, दिल्ली, पटना या फिर इलाहाबाद। ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। आइए जानते हैं इसमें क्या होना चाहिए। देखिए भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री सेल्सियस पूर्वी मिर्जापुर, इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज के निकट से होकर गुजरती है। निकटतम विकल्प डी सही उत्तर माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर माना जा सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा। निम्नलिखित देशांतरों में कौन सा भारत की प्रामाणिक मध्याह्न रेखा कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है प्रामाणिक मध्याह्न रेखा? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 82 डिग्री 23 सेल्सियस पूर्वी देशांतर रेखा कहलाता है। अगला देखते हैं, आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हमारा। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? तो इलाहाबाद, नैनी से, या फिर लखनऊ से, या फिर मेरठ से, फिर या मुजफ्फरनगर से। तो ये वाला क्वेश्चन को भी विलोपित कर दिया गया है। यूपीएससी प्री 1993 में क्वेश्चन आया हुआ था। आइए जानते हैं ये वाला। देखिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए तो पहले वाला व्याख्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से इलाहाबाद, नैनी इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन ये वाला क्वेश्चन को विलोपित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है। देखिए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में अंतर पाया जाता है। कितना अंतर पाया जाता है? तो देखिए इसका अंतर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, देखिए +5 सही 1/2 घंटे। तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। देखिए भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्यम समय GMT में प्लस क्या हो जाएगा? 5 सही 1/2 घंटे का अंतर पाया जाता है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा। यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः IST होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय IST पर होगा? तो देखिए लगभग 5:30 बजे प्रातः होगा, या फिर लगभग 6 बजे, या फिर लगभग 7 बजे, या फिर लगभग 7:30 बजे। तो देखिए यदि अरुणाचल प्रदेश में तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः सुबह होता है तो गुजरात के कांडला में सूर्योदय देखिए 7 बजे होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश के तीरप लगभग 95 डिग्री 31 और गुजरात के कांडला लगभग 70 डिग्री 11 में सूर्योदय के समय में देशांतर स्थिति के अनुरूप लगभग 2 घंटे का अंतर रहता है। अतः तीरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होने पर कांडला में सूर्योदय 2 घंटे बाद 7 बजे प्रातः होगा। तो ये वाला सही इसका व्याख्या हो जाएगा दोस्तों। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नागपुर या फिर पुणे। तो देखिए कौन सा शहर? तो देखिए बेंगलुरु शहर दिल्ली के सबसे समीप के देशांतर पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे होगा। देखिए दिल्ली का देशांतरीय विस्तार लगभग 17 डिग्री 50 पूर्व से 77 डिग्री 22 पूर्व के मध्य वह शहर दिल्ली के समीप देशांतर पर स्थित होगा, जिसका देशांतरीय अंतर दिल्ली से सबसे कम होगा। प्रश्न में दिए गए शहरों को देशांतरीय विस्तार इस प्रकार दिया हुआ है। आइए जानते हैं। देखिए बेंगलुरु का है 70 डिग्री 9 पूर्व से 77 डिग्री 50 पूर्व तक होगा, और हैदराबाद में 78 डिग्री 23 पूर्व से 78 डिग्री 68 पूर्व की ओर होगा। और ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? नागपुर का दिया हुआ है 78 डिग्री 15 पूर्व से 79 डिग्री
40 पूर्व की ओर होगा। और पुणे का क्या हो जाएगा, पुणे का हो जाएगा 73 डिग्री 19 पूर्व से 75 डिग्री 10 पूर्व की ओर होगा। अतः दिए गए विकल्पों में बेंगलुरु दिल्ली के सर्वाधिक समीप देशांतर पर स्थित होगा, क्योंकि दिल्ली और बेंगलुरु के मध्य देशांतरीय अंतर सबसे कम है, अतः विकल्प ए सही होगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो कर्क रेखा का ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। तो देखिए, किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो बुंदेलखंड से या फिर बघेलखंड से या फिर मालवा खंड से या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किस पठार पर, तो देखिए बघेलखंड पठार, देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैसे होगा देखते हैं दोस्तों। कर्क रेखा एवं भारतीय मानक रेखा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में एक दूसरे को काटती है, जो कि बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो जाएगा बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।